आज्ञा धर्म के और कभी कभी व्यवहार के भी जो हमारे प्रश्न होते हैं उनको हल करने का काम भावेश भाई अंतर से भले ही हमसे बहुत दूर है, लेकिन जो बात इन्होंने अपने सत्संग में कही कि डिस्टेंस, मेरा मतलब अंतर से डिस्टेंस है, डिस्टेंस से चाहे भले वो हमसे दूर हो, लेकिन अंतर से मतलब हार्ट से, हृदय से वो हमारे बहुत करीब है। उन्होंने स्थूल से लेकर सूक्ष्म विराधना जो ज्ञानी पुरुष की होती है उस पर बहुत ही गहन सत्संग हमारे सामने पेश किया है। और वो सत्संग के बाद हम अपने कार्यक्रम को थोड़ा आगे ले चलते हैं। जिनके प्रति हमारी अनन्य निष्ठा है, जो असीमित गुणों के भंडार है, ऐसे संपूज्य दादा भगवान की भक्ति वंदना हम दादा चालीसा के स्वरूप में अब करेंगे। परम पूज्य कनु दादा जी की कृपा जिन्हें विशेष प्राप्त है, ऐसे हमारे हिंदी कवि श्री राजेंद्र भाई जैन के द्वारा जिसकी रचना हुई है, वो दादा चालीसा हम सारे महात्मा एक साथ सामूहिक रूप से पूरी निष्ठा और अनन्यता के साथ गाएंगे। दादा चालीसा के जो बोल है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देंगे और हमें जयमीन बाई के बाद नहीं, जयमीन बाई के साथ गाना है। ये बात सब ज़रा गौर फरमाइएगा। हम सब साथ में पूरे जोश के साथ संपूज्य दादा भगवान के गुणों की भजना दादा चालीसा, जो कि हनुमान चालीसा की तर्ज पर बनी हुई है, दादा चालीसा हम सब एक साथ गाएंगे। जयमीन भाई और उनके साथ हम अपना सुर मिलाएंगे। श्री दादा भगवान को वंदो बारंबार, सभी साथ में ही गाएंगे, सब साथ में के सकल संग परिवार नशो दिशा में हो रही दादा की जयकार। रोग शोक चिंता हरे, चालीसा सुख का। मुझी भाई जवे बाजारे, पाटीदार में प्रगटाए, संतोषी कुल समता दारी, शुद्धाचार परम उपकारी। तरसाली भाद्र भूपावन, ग्राम्य भूमि अतिशय मन भावन, क्षेत्र चरोतर अति हरियाला, प्रकट होए बिन्हाऊ जियाला। सन 1908 शनिश्चर, तारीख 8 मास नवंबर, कार्तिक सुद 14 प्रभु आए, नेक सकल परिजन हर्षाए। सुंदर रूप स्वस्थ अति काया, लग शिशु सुख आनंद छाया। धन्य चरोतर गुण जल भूमि, धन्य हुई भारत की भूमि। अम्बालाल नाम तब दीना, सत्य जिसे दाता ने की
राज दुलारे। बहु प्रतापशाली अति वीरा परम विनोदी अनुपम धीरा बाल चरित करके सुख दीना आशीष प्रेम सभी का लीना संस्कार शुभ मातु ने डाले रखा सदा उन्हें संभाले प्रकृति स्वतंत्र बड़ी बारी सदा सर्वदा पर उपकारी। स्वार्थ विरागी धर्म तत्व के अति अनुरागी भौतिक सुख से परम उदासी ममता रहित सदा सुख राशि सती साध्वी मीराबाई सुंदर जोड़ी बनाई क्या थी अनुपम अद्भुत जोड़ी हर उपमा होगी अति थोड़ी। सत्य निष्ठ व्यापार है कीन्हा आदर प्रेम सभी का लीन्हा श्रम करके अर्थ कमाया निधि से व्यापार चलाया धर्म रुचि नित बढ़ती जाती पंतों से परिचय करवाती वैष्णव सेव स्वामी नारायण गीता किया पारायण। सन 58 साल है आया आत्मज्ञान सूरत प्रगटाया मुक्ति स्वयं ही चल कर आई प्रभा ज्ञान कदम की छाई आलोकित सब ज्ञान हो गया अहंकार नत लुप्त हो गया मर्म सृष्टि के हुए उजागर चलता परम ज्ञान का सागर। चार बरस रखा उड़ांतर आत्मदशाए रहे निरंतर पानी नित जग सम्मुख आया करुणावश सब पे छलकाया सर्वसिद्धि सह प्रगटा ज्ञानी जीवन मोक्ष विरल विज्ञानी हित मित प्रिय सची वाणी लोकहितार्थ बड़ी मृदुवाणी। लोक भोग्य भाषा में बोले राजमुक्ति के अद्भुत बोले जीवन कैसे जिया जाए दादा ने गुर सिखलाए बहने लगी ज्ञान की गंगा धन्य हुआ जग पासत संगा लाखों
शुद्ध शांत परितृप्त हो गए। पंचाज्ञानी अति पावन सरल सहज सबकी मन भावन। इन आज्ञा को जप तप जानो परम धर्म इनको ही मानो। सागर में सागर छलकाया गूढ़ तत्व को सरल बनाया। क्रिएटिव को रियल न मानो हम शुद्धात्म सदा ही जानो। सब में ही शुद्धात्म को देखो परम तत्व को सब में लेको। नहीं क्रिया के हम है करता मात्र व्यवस्थित शक्ति करता। दोष निमित्त को कभी न देना कर्मोदय सब हस सह लेना। राग द्वेष को दूर हटाओ समतारक व्यवहार चलाओ। लेन देन भी चुकता जाए कर्मों से भी मुक्त कराए। सत साधन को करते जाए स्व के खाते जमा कराए। सत संपत्ति में हरदम रहना कीर्तन भक्ति अध्ययन करना। नव कलमों का पालन करना अक्रम ज्ञान हृदय में धरना। अक्रम ज्ञान परम सुखदायक मोक्ष प्राप्ति में परम सहायक। केवल कृपा साध्य ये मार्ग सहजा सहज सरल ये मार्ग। क्रमिक मार्ग सोपान मार्ग है लेकिन अक्रमलिप्त मार्ग है। नहीं जरा भी इसमें झंझट मोक्ष दिलाता है ये सरपट। जिसका आश्रय मोक्ष सहज है कृपा ज्ञानी की उसे सहज है। शरण तिहारी आए दाता करो कृपा हम सब पे दादा। त्रिमंत्रों का जाप जो करता सकल विघ्न दुख उसका हरता। अंधकार का नाश कराए त्रिविध ताप से मुक्त कराए। ज्ञान विधि में लाखों तारे कितने सारे जीव कुमारे। आगे भी तीरते जाएंगे मुक्ति सहज ही पा जाएंगे। काल कर्म माया के स्वामी दिव्य अस्ति प्रभु अंतर्यामी। विद्रावाणी प्रभु तेरी सकल सिद्धि जाना सी तेरी।
शीतलता तुझ चंद्र समाना। जय 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 दादा भगवाना, सहज सरल चारित्र तुम्हारा, परम धन्य सौभाग्य हमारा। अंतर मन नवनीत समाना, करुणामय कृपा निधाना। अद्भुत देव परम निष्कामी, अंतर्मुख मूढ़ कामी। आप्त पुरुष अक्रम विज्ञानी, परम मधुर चेतन मृदुवाणी। सागर सी गहराई सबके निज करुणा बरसाई। पर्वत से दृढ़ता प्रभु तेरी, लो निज अंग करुणा तेरी। निश्चल निर्मल आत्म ज्ञानी, हरिहर जैसे अनुपम रानी। बिना माई की वाणी, सुंदर सहज सुबोध सुहानी। खटपटिया वितराग कहाते, प्रेमामृत सब पे बरसाते। मैं विज्ञान स्वरूप हूँ मानो, वचन प्रभु के अंतिम जानो। एक निष्ठ दृढ़ ध्येय से नव कलमों को पार। दादा भगवन की कृपा, प्रगटे केवल ज्ञान। देखे जाने अनुभवे, सब में जो शुद्धात्मा। हो जाती वो आत्मा, वीतराग परमात्मा। यही प्रार्थना कर रहे, हे दादा भगवान। कर करुणा हम पर प्रभु, हो परम कल्याण। कर करुणा हम पर प्रभु, हो परम कल्याण। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद जयमीन भाई और उनके समस्त गायक एवं वादक वृंद का भी, जिन्होंने हनुमान चालीसा की तर्ज पर, हनुमान चालीसा के राग पर बहुत ही जोश भरी ये दादा चालीसा हमारे सामने पेश की। दादाजी के समस्त जीवन और उसके साथ साथ उनका जो आत्मज्ञान और ज्ञान विधि के बारे में, वो सभी बातों को एक ही पद, एक ही चालीसा में हमारे हिंदी कवि श्री राजेंद्र भाई जैन ने बहुत बखूबी बुन लिया है। समस्त संघ की तरफ से उनका भी धन्यवाद बनता है। कार्यक्रम को हम अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे मोक्ष मार्ग में जो बाधक है वो है हमारी गलतियाँ। कनु दादाजी ने हम पर उनकी पूर्ण कृपा उतारी है, लेकिन अब जो स्वरूप ज्ञान, केवल ज्ञान में जो बाधक है वो है हमारी गलतियाँ। कैसी गलतियाँ? क्रोध, मान, माया और सबसे बड़ी गलती है भ्रांति, जिसका जिक्र भावेश भाई ने भी अपने सत्संग में अभी किया।
ऐसी जो हमारी प्रकृति की गलतियां हैं उनको समझकर एवं उनके सामने हमारी कहाँ और कैसे जागृति होनी चाहिए, उस अवस्था का वर्णन श्री कविराज ने एक पद में बहुत ही सरल शब्दों में किया है। उस पद के बोल है, अनुभव कहता है हमको। जयमीन भाई हमारे सामने एक और पद प्रस्तुत करेंगे और हम सब अपने अंदर ये जो गलतियाँ, ये जो दोष है, उसको देखते हुए, उनको झांकते हुए, हमारी गलतियों को प्रकाशित करते हुए ये पद के शब्द दोहराएंगे। जयमीन भाई, अनुभव कहता है हमको। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। 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 दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया। छोटों पर बड़ों ने क्रोध किया और माना हमने अच्छा किया। और माना हमने अच्छा किया। और माना हमने अच्छा किया। वहाँ मिल गई क्रोध को पूरा की, तन मन में ज्वाला देखो। वहाँ मिल गई क्रोध को पूरा की, तन मन में ज्वाला देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। जैसी करनी वैसी भरनी, सब अपनी भूल को देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। चमचों ने श्वेत को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया। चमचों ने श्वेत को चढ़ा दिया, फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। फिर अपना काम निकाल लिया। हे मान महाशत्रु खुद का, तन धन का अपव्यय देखो। हे मान महाशत्रु खुद का, तन
इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो। इस जग में संतों की तरह अपमान भी सहना सीखो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। ये विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं। ये विश्व फंसा है माया में, यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर भी अपना ही नहीं। यह शरीर भी अपना ही नहीं। मैं शरीर हूँ वह है जीव का, रचता है जगत जीव देखो। मैं शरीर हूँ वो है जीव का, रचता है जगत जीव देखो। हानि वृत्ति के द्वंद्वों की झंझट से निकलना सीखो। हानि वृत्ति के द्वंद्वों की झंझट से निकलना सीखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया। कम बुद्धि वाले लोगों को अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। अपनी बुद्धि से फंसा दिया। ऊपर से माना अच्छा किया, कहाँ लोभ की भीड़ गुंज देखो। ऊपर से माना अच्छा किया, वहाँ लोभ की भीड़ कुछ देखो। जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरन, कालन में कर्म रज देखो। जहाँ करता पद का अशुद्ध पूरन, कालन कर्म रज देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। दूसरों की गलती न देखो, भूल है तो सजा खुद भोगो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। खुद अपनी गलती देखो। खुद अपनी गलती देखो।
खुद अपनी गलती देखो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत खूब जयमीन भाई, अद्भुत सुरावली के साथ आपने हमारे अंदर न दिखने वाले दोषों को भी हमारे सन्मुख कर दिया और प्रतिक्रमण की भावना के साथ हम इस दोषों से मुक्त हो सके ऐसी प्रार्थना करते हैं। और जब खुद के दोष एक बार दिखने लगते हैं तब अपने अंदर भी ऐसी अद्भुत संगीत खुद के अंदर भी बजने लगता है। ऐसी सुरावली जयमीन भाई ने हमारे सामने रखी है। निजदोष दर्शन से आत्मीय बने हुए इस वातावरण में जिनकी वाणी के एक एक शब्द में शास्त्रों की रचना करने की क्षमता है, ऐसे कनु दादा जी के सत्संग सुमन से अब हम सुवासित होने जा रहे हैं। ज़्यादातर तिवरी क्षेत्र में कनु दादा जी ने जो हिंदी भाषा में सत्संग करे हैं और महात्माओं की समस्याओं का जो निराकरण उन्होंने किया है, उन सत्संग को सच्चिदानंद मेरा ठिकाना ये शीर्षक के अंतर्गत एकत्रित किया गया है और उनमें से सत्संग की एक वीडियो क्लिप हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रही है। हम कनु दादा जी के मुखारविंद के निधि ध्यासन के साथ इस सत्संग में अभिभूत होंगे। तीसरा सूत्र, सूत्र नंबर 301, सूत्र नंबर 301 क्षायक दृष्टि ही ऐसी है कि वह आपकी क्षायक दृष्टि को केवल स्वरूप से खुला करने के बाद ही छोड़ेगी। वो खुद दृष्टि ही ऐसी है, खुद दृष्टि ही वो दृष्टि को केवल स्वरूप से खुला करने के बाद ही वो दृष्टि छोड़ेगी। क्षायकता की दृष्टि को, अद्भुत दृष्टि है क्षायक दृष्टि। उसके हाथ में हम आ गए तो हम हमारा छुटकारा नहीं रहता, पीछे कोई छुटकारा नहीं रहता। समझे? उनका मतलब ये नहीं हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, लेकिन एक क्षायक दृष्टि का प्रभाव क्या है वो सही ढंग से समझ लेना है। इसीलिए दादा भगवान भी बताते थे, और ये मार्ग मोक्ष मार्ग है, वो डरावना और डरावने वाले का मार्ग नहीं है। वो तो अत्यंत सुखद अपना खुद का सुख प्राप्त कर लेने का मार्ग है, कायम का सुख। और ये विश्व में, संसार में, समाज में, घरेलू संबंधों में अच्छे ढंग से हमारा जीवन एक दूसरे के साथ प्रेम भरा अच्छी ढंग से जावे, उसके लिए है। तो उसमें एक क्षायक दृष्टि
एक काल में, कलयुग में दृष्टि स्वरूप से प्राप्त जरूर है, जरूर है। जो शास्त्रों में क्षायकता के ऊपर फरमान किया है कि एक काल में एक क्षायक ज्ञान खुला नहीं होता, भाव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वो सही बात है, उसकी वो गलत नहीं है, लेकिन वो मार्ग खुला हो कर सकता है। क्षायक भाव आप पर आ गए तो यही भाव में, यही जन्म में आपको मुक्ति पाना ही है, ये बात है उसमें। और यही जन्म में ये मुक्ति नहीं पा सकते, इसके कारण शास्त्र में ये बताया गया है। लेकिन यही जन्म में मुक्ति पाने की शुरुआत की एक क्षायकता हमें प्राप्त हो सकती है, वो बात उसमें ऐसी नहीं, निषेध नहीं है। वहां क्षायक मार्ग खुला नहीं, बंद नहीं हुआ साहब जमेश जी, वो समझती बात, दृष्टि का मार्ग है, ऐसी बात। इसीलिए जैन शास्त्रों का 12वां दृष्टिवाद अंग जो लुप्त हो गया है, उसका उनका ये भेद यही है। सूक्ष्म, बहुत गंभीर और गहरा भेद है। क्यों? कि ये किसी के हाथ में ऐसा आ सकता नहीं। उत्तम साहब, आप समझे, ये क्रिया का मार्ग नहीं है, ये कृपा का मार्ग है। ऐसा हाथ में आ जाए तो खलास, बात खलास नहीं। इसीलिए वो ज्ञानी की बस की ही बात रही, तो लोग समझ जाते हैं ये कैसी बात हुई, ये तो इजाराशाही कर दी। अरे कैसे, क्या, किसको इजाराशाही बोलते आप? मुक्त हो जाते हो, पीछे क्या बोलते हो? आपसे क्या ले लेते हैं? आप उनको क्या दे देते हैं? बोलो, ठीक है ना? सौदा में क्या हुआ, क्या बना? उत्तम सा बोलो ने। लेना देना कुछ हुआ नहीं। सीधी बात है, समझ में आती है। जीवन के हर एक पहलू में इतनी कठिनाई वाला ये समय है, उसमें निकलते हैं और इतनी आसान बात समझ में नहीं आती साहब। डॉक्टर साहब, ऐसी बात है। क्षायक, सूरज जी, क्षायक महीना पत्थर है, बेसाल्ट रॉक, उसके पर लकीर जोर से, तीक्ष्ण हथियार से जोर से मशीन से तो डीप लकीर लग जाती है, पीछे मिटती नहीं। नहीं समझे? वो क्षायक बोलते हैं उसको, क्षायक बोलते हैं। और दूसरा उसका दादा भगवान ने अर्थ समझाया है क्षायक दृष्टि का, कि उसका बेस जो है प्रतीति स्वरूप, वो ज्ञान तो होता है, लेकिन वो ज्ञान दृष्टि के साथ वाला होता है, और ज्ञान बिना दृष्टि होता ही नहीं, कभी भी बिना ज्ञान दृष्टि होती ही नहीं, और बिना दृष्टि ज्ञान व्यक्त होता ही नहीं। ये सिद्धांत है, अब समझे? एक क्रमिक मार्ग का सिद्धांत वो ही है, लेकिन वहाँ ज्ञान और ज्ञान को व्यवहार से, व्यवहार शुद्धि से ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते दर्शन खुले करते जाते हैं, और दर्शन खुले करते कहाँ जाते हैं? 10वां गुण स्थान तक जा सकते हैं, और खलास, आगे नहीं जा सकते। वो क्रिया मार्ग की मर्यादा है। क्या है? क्रिया मार्ग की मर्यादा है कि सारे संबंधों से मुक्ति पा सके, सर्व संग परित्याग वहाँ तक आ सके ओ, और उसके पीछे उसको ओवर स्टेप करके जाना है, क्षपक में जाना है। तो बिना सर्वसंग परित्याग क्षपक में नहीं जा पाएगा। तो क्रमिक मार्ग हो रहा, तो ऐसा उत्कृष्ट आचार्य कौन सा बन रहा? नहीं मिल सकता साहब, बहुत मुश्किल। ये गणधर
ऐसी बात है। या तो क्षायक दृष्टि का प्रभाव है। क्षायक दृष्टि महीना आत्मा की अनंत शक्तियों का खुलापन होना, जो क्षायक दृष्टि को प्रज्ञा शक्ति स्वरूप से खुला होना बोलते हैं, और वो प्रज्ञा शक्ति क्षायकता से काम करती है हमेशा। क्षायक स्वभाव जो अपना खुलापन का स्वभाव है आत्मा का शुद्ध स्वरूप से, जो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, इसी ढंग से शुद्ध ज्ञायक स्वभाव खुला होता है। और ज्ञायक अर्थात हर एक पदार्थ को ज्ञेय पदार्थ मूलभूत से है, उन्हें असल स्वरूप से, दृश्य स्वरूप से दिखावा में आते ही वो ज्ञेय स्वरूप से मालूम हो जाता है। ऐसा वो क्षायक स्वभाव है, वो प्रज्ञा शक्ति का काम है। इसीलिए वो प्रज्ञा शक्ति को निश्चय शास्त्रों में समय सारजी में बताया कि वो मोक्ष की दूती है, दूती, मोक्ष ले जाने वाली, मोस्ट सिंसियर, आपको मोक्ष लेके ही विदाई ले लेगी, खलास। मोक्ष महीना केवल ज्ञान, मोक्ष का अर्थ केवल ज्ञान, केवल ज्ञान हुआ हो वही मोक्ष है। लेकिन वो आत्यंतिक मोक्ष की भाषा समझते हैं, वो तो परिणाम है, वो परिणाम है। केवल ज्ञान उसके पश्चात का परिणाम है, ऑटोमेटिक, सीधी बात है। पीयूष भाई, क्षायक दृष्टि का बहुत प्रभाव है। ये खाली शब्द नहीं है, ये शब्द का व्याख्यान का प्रभाव और सारी कहीं व्याख्यान ऐसा कुछ नहीं है उसमें। शास्त्र की एक भाषा नहीं, फिर भी थोड़ी शास्त्र की बात कर ली। एक काल में, कलयुग में, कलयुग की भाषा में एक क्षायक दृष्टि आप समझ में, अब इसी इस ढंग से है, समझ में आए बात है। तो उसको प्रतीति स्वरूप से बोलते हैं। प्रतीति महीना, निरंतर जो प्रतीति ज्ञान के आधार पर वो अनुभव, लक्ष्य हो गया, लक्ष्य अनुभव प्रमाण का, आत्मज्ञान का, और वो लक्ष्य होते ही वो अनुभव स्वरूप तो कृपा से हुआ है, रह नहीं पाता, लेकिन लक्ष्य है, वो लक्ष्य के अनुसार वो प्रतीति खुली हो जाती है, वहाँ वो प्रज्ञा स्वरूप काम करती है। वो प्रतीति है, प्रतीति के निर्णय निश्चय से मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मन वचन काया से भिन्न, संपूर्ण जुदा ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, समझा ना, ऐसे केवल शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति शुरुआत और केवल तक वो काम करती रहती है, और उसमें सारा मन वाणी और काया का व्यवहार बाकी रहा। वो पूरा व्यवहार में से वो निपटाते निपटाते हम आगे बढ़ते जाते हैं आज्ञा धर्म से। वैसे वो प्रतीति लक्ष्य स्वरूप स्टेबल होती जाती है, और जितनी जितनी स्टेबिलिटी प्रतीति की हुई लक्ष्य के स्वरूप, उतना अनुभव का स्वाद आता जाता है। और अनुभव का स्वाद स्टेबल होते 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 स्टेबिलिटी स्वरूप में अगर आपको एक गुणस्थान रह गया बिल्कुल, तो काम बन गया। पीछे वो रह नहीं पाता, जाता है, पीछे वापस आता है, जाता आता, एक काल का ही लक्षण है, समझे। अगर ये कंटिन्यूअस रहता है तो केवल ज्ञान बोलता है उसको, अविरत, कंटिन्यूअस, अनइंटरप्टेड रहा तो, पर एक काल में नहीं रह पाता। लेकिन वो तो उसको उपयोग आ ही जाता है कुदरतीपन से, उसको अनुभव बोलते हैं। इसलिए अनुभव दशा सतत होती है, कांस्टेंट रहती है।
वो व्यवहार और निश्चय दोनों साथ वाली अनुभव दशा है। वो समझ में बड़ी मजे की बात है। उत्तम शाह, आपको क्या लगता है? जो बोलो ना। ये एक अद्वितीय दशा है, ऐसा सिर्फ आपको देख के मालूम पड़ता है। जब शरीर है तो शरीर का व्यवहार में आते ही वो व्यवहार दशा आ जाती है, लेकिन निश्चय का स्थान ही रहता है, इतनी बात है। लेकिन इस शरीर पर आते ही वही निश्चय अनुभव प्रमाण से सबको लाभान्वित करता है, और कुछ नहीं है उसमें, और कुछ नहीं है। आप समझे ना? जब कोई व्यवहार नहीं होता तो अपने आप अंदर होते ही है। दादा भगवान ने बताया था कि साल भर में हम 3 प्रसंग पर बोलते हैं, 3 प्रसंग पर संपूर्ण परमात्मा दशा में होते हैं, और तब हमारा जो भी दर्शन करते हैं उनको पूरा जैसा है वैसा परमात्मा पद का दर्शन मिल जाता है। बोलो, दोनों साथ साथ में, शरीर के साथ। बहुत रेयर बहुत रेयर। पीयूष भाई ऐसी है ये 3 सूत्र। जय सच्चिदानंद। सोने में सम्मिलित सुगंध की तरह कनु दादा की ज्ञान वाणी का हमें लाभ मिला, जिसमें उन्होंने क्षायक दृष्टि, क्षायक यानी कि शाश्वत दृष्टि, जो एक बार आकर अगर हम उसको अच्छी तरह से रखें तो वो कभी जाती नहीं है, ऐसी क्षायक दृष्टि शुद्धात्मा का लक्ष्य, प्रतीति और अनुभव तक हमको वो क्षायक दृष्टि ले जा सकती है, उसके बारे में बात की। संसार का नाता मन से होता है और आध्यात्म का नाता हृदय के साथ होता है। भावेश भाई साहब ने भी अभी उनके सत्संग में चंदन बाड़ा और महावीर स्वामी का जो हार्दिक संबंध था उसकी बात भी की है। हृदय की जिस शुद्ध भावना से अर्जुन और कृष्ण, हनुमान और राम एवं गौतम स्वामी और महावीर स्वामी जुड़े हुए थे, ऐसे ही हृदय की शुद्ध भावना से हमारे अंदर प्रतिष्ठित दादा भगवान की भाववंदना करने से हमारा आत्मसुख का जो बंद दरवाज़ा है, जो बंद किवाड़ है, वो भी खुल जाता है। इसी भावना को प्रदर्शित करता हुआ एक पद जिनके शब्द है, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, जयमीन भाई गाएंगे और हम दोहराएंगे। अपने हृदय के किवाड़ खोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो। अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो, भगवान बोलो, दादा दादा बोलो,
उत्क्रांति के नियम से चलते, उत्क्रांति के नियम से चलते, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, रॉन्ग बिलीफ ब्लंडर्स को भेदो, कौन है खुद वह दिल से सोचो, कौन है खुद वह दिल से सोचो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो, अंतःस्थल के भीतर को खोदो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, 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 जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, जिससे कुछ भी नहीं अनजाना, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, ज्ञानी पुरुष प्रगट शुद्धात्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, मोक्ष मिला दे चेतन आत्मा, स्वपरिणामी सत्ज्ञानात्मा, स्वपरिणामी सद्ज्ञानात्मा, जिसका नहीं निकलता फोटो, जिसका नहीं निकलता फोटो, उसको दिखा दे दादा दोस्तों, उसको दिखा दे दादा दोस्तों, केवल सत्य है सुख समझो तो, केवल सत्य सुख समझो तो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, 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 अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय की दीवार खोलो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, ओ दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, जगत के सुख दुख उदय के आदिम, जगत के सुख दुख उदय के आधीन, उद्गल सत्ता पर अपराधीन, उद्गल सत्ता पर अपराधीन, अंतर सुख है सच्ची शांति, अंतर सुख है सच्ची शांति, पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति, पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति, निर्विकल्प समाधि साधो, निर्विकल्प समाधि साधो, दाता पद में ज्ञेय को देखो, ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो, अपना आत्म सुख ही खोलो, अपना आत्म सुख ही खोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, ओ दादा दादा बोलो भगवान बोलो, ओ दादा दादा बोलो भगवान बोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय की दीवार खोलो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मोपक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो
जगत के सुख दुख उदय के आदिन, जगत के सुख दुख उदय के आदिन, उद्गल सत्ता परम पराधीन, उद्गल सत्ता परम पराधीन, अंतर सुख है सच्ची शांति, अंतर सुख है सच्ची शांति, पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति, पूज व्यवस्थित कर्म समाप्ति, निर्विकल्प समाधि साधो, निर्विकल्प समाधि साधो, ज्ञाता पद में ज्ञेय को देखो, ज्ञाता पद में ध्येय को देखो, अपना आत्म सुख ही खोलो, अपना आत्म सुख ही खोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, ओ दादा दादा बोलो भगवान बोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, अपने हृदय के किवाड़ खोलो, धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो, धर्मों पक्ष की दीवार तोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, दादा दादा बोलो भगवान बोलो, ओ दादा दादा बोलो भगवान बोलो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत खूब जयमीन भाई। दादा के जयकारा का गुंजन वातावरण को कितना शुद्ध और पवित्र कर सकता है, इसका अनुभव यहाँ उपस्थित हम सब महात्माओं को हो रहा है। अनंत अवतारों से जो जीव भटकते रहते थे, उन जीवों को ज्ञानी की कृपा दृष्टि प्राप्त हुई और अनंत अवतारों की जो भटकामण थी उसका अंत हुआ। लेकिन ज्ञानी की कृपा दृष्टि के साथ मुमुक्ष की समर्पणता भी होनी चाहिए, और ये समर्पणता सर्वोपरि की प्रति होनी चाहिए। प्रकाश के स्रोत तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिसने सूर्य के सामने समर्पण किया हो उसे फिर जुगनू की ज़रूरत रहती नहीं है। महाभारत में भी एक प्रसंग है समर्पणता का, जिसमें कर्ण का समर्पण दुर्योधन के प्रति था और अर्जुन का समर्पण कृष्ण के प्रति था। और उस समर्पणता का ही जो भेद था वो उन दोनों को अलग अलग गति प्रदान करता है। तो समर्पणता का जो महत्व होता है और सर्वोपरि के प्रति समर्पणता का जो महत्व होता है, उस महत्वता को व्यक्त करता कविराज रचित एक पद, जिनके शब्द है जुगनू की ज़रूर नहीं।
जयमीन भाई गाएंगे और संपूर्ण समर्पणता की भावना के साथ हम एक सुर में उनका साथ देंगे। पद के बोल है जुगनू की जरूर नहीं। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। अनाचारी दुराचारी गद्दारी शैतानी है। अनाचारी दुराचारी गद्दारी शैतानी है। मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी हैवानी है। मातृभूमि शर्माए वो राक्षसी हैवानी है। अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूर है। अनुकंपा चाहती है क्रांति की जरूर है। भारतीय संस्कृति इंसान पे मगरूर है। भारतीय संस्कृति इंसानी पे मगरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। चलते फिरते इंसानों में छोटा बड़ा कोई नहीं। सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही। सबको रोटी कपड़ा मिले घर में एक नारा सही। गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है। गरीब या अमीर को सहूलियत की जरूर है। भाईचारा बड़े वहाँ आर्य आत्मनूर है। भाईचारा बड़े आर्य आत्मनूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। हमारा ये आंदोलन में आवाज अहिंसक। हमारा ये आंदोलन में आवाज अहिंसक। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकिलाब स्वधर्म। भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकिलाब स्वधर्म। उधारी का ख्वाब नहीं नगद ही मंजूर है। उधारी का ख्वाब नहीं नगद ही मंजूर है। शास्त्रों की जरूर नहीं दादा मुनि कबूत है। शास्त्रों की जरूर नहीं दादाजी कबूल है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। जुगन की जरूर नहीं सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूर नहीं बतला दे मंजूर है। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही। सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। दृष्टिमान जीवात्मा में आत्मा बड़ा छोटा नहीं। सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही। सबको मोक्ष सुख मिले वो ही शुद्ध नारा सही। जय सच्चिदानंद मोक्ष मार्ग सूर है। जय सच्चिदानंद
एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मोठा मोठा एब्सोल्यूट परमात्मा दादा मोठा मोठा है। रुकन की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। रुकन की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है। बोलने की जरूर नहीं, बतला दे मंजूर है। बोलने की जरूरत नहीं, बतला दे मंजूर है। जय सच्चिदानंद, 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 जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद एक बहुत ही खूबसूरत पद जिसमें आश्रितता की बात की गई थी। अगर दादाजी के आश्रित होने के बाद किसी और के अवलंबन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही भावना इस पद में व्यक्त की गई है। अनंत जन्मों की पुण्य के फलस्वरूप हमें ये जो अक्रम मार्ग मिला है, जो हमें निर्विकल्प दशा की ओर ले जाता है, मगर जब तक यह दशा हमें प्राप्त न हो और प्राप्त होने के बाद जब तक यह दशा हम में स्थिर न हो, तब तक इस मार्ग में हमारे ऋणानुबंध के कारण बहुत सारे विकल्प आते रहेंगे। हम उन विकल्पों में भटक न जाए, उन विकल्पों में फंस न जाए, उसके लिए सब महात्माओं को एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता रहती है। और ये दृढ़ संकल्प के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आपदा पुत्र श्री रोहित भाई से कि हमारे पुरुषार्थ में हम शामिल कर सके ऐसे संकल्प प्रार्थना को आपदा पुत्र रोहित भाई हमें आत्मसात करवाए। रोहित भाई संकल्प पत्र को एक बार बोलेंगे, सामने स्क्रीन पर हमें वो बोल दिखेंगे, हम उन्हें दोहराएंगे और जो इस तरह हमारा जो ज्ञान पिता है उनके प्रति उनके निधि ध्यासन के साथ ये संकल्प हम लेंगे। आपका पुत्र रोहित भाई। जय सच्चिदानंद। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो आपको पता होगा कि जो पूजा करवाने वाले पंडित होते हैं वो हमसे एक शुभ संकल्प करवाते हैं, उसके बाद ही वो शुभ पूजा या जो भी हो वो शुरुआत होती है उसकी। लेकिन तो हमें तो ज्ञानी पुरुष मिले जिन्होंने हमें शुभ और अशुभ दोनों से छुड़वाया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के मिलने के बाद हमारा मोक्ष नक्की है, अगर ये इसमें अगर है, हमारा मोक्ष नक्की है अगर हमारा समर्पण ज्ञानी के प्रति 100% है, हमारा सिर ज्ञानी के चरणों में झुका हुआ 100% है, तभी 100% मोक्ष पक्का है। तो इसीलिए सभी विकल्पों से छूटने के लिए हम ये आज संकल्प कर रहे हैं कि हमारा ज्ञानी पुरुष के प्रति समर्पण अखंडित रहे। तो मैं संकल्प की लाइनें बोलूँगा, आप उसके बाद दोहराना।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पूरे काल चक्र में अपवाद, पूरे काल चक्र में अपवाद, आश्चर्य रूप ऐसे, आश्चर्य रूप ऐसे, अक्रम मोक्ष मार्ग के मूल प्रवर्तक, अक्रम मोक्ष मार्ग के मूल प्रवर्तक, हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, यथार्थ अक्रम विज्ञान की, यथार्थ अक्रम विज्ञान की प्रकट ज्योति के माध्यम से, प्रकट ज्योति के माध्यम से हमारे जैसे हजारों मुमुक्षुओं को, हजारों मुमुक्षुओं को आत्मदर्शन करवाने वाले, आत्मदर्शन करवाने वाले, अक्रम विज्ञान ज्योतिर्धर, अक्रम विज्ञान ज्योतिर्धर, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी पुरुष, हे कनु दादा भगवान, हे कनु दादा भगवान, आपके सुचरणों में, आपके सुचरणों में हम सभी महात्माओं के, हम सभी महात्माओं के कृतज्ञता भाव से, कृतज्ञता भाव से बारंबार बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस संसार सागर में, इस संसार सागर में घूमते घूमते, घूमते घूमते हम इस हुंडाव सर्पिणी के, हम इस हुंडाव सर्पिणी के पांचवे आरे तक, पांचवे आरे तक नीचे उतर आए, नीचे उतर आए, और इस अनादि अनंत भव चक्र की, और इस अनादि अनंत भव चक्र की परंपरा में से, परंपरा में से हमारे बाहर निकलने की, हमारे बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कोई उम्मीद नहीं थी। उसमें अचानक, उसमें अचानक हमें आपके, हमें आपके अक्रम ज्ञान की, अक्रम ज्ञान की नाव का सहारा मिल गया, नाव का सहारा मिल गया, और डूब रहे हम लोगों को, और डूब रहे हम लोगों को आपने करुणा कृपा करके, आपने करुणा कृपा करके हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के ऊपर उठा लिया। ऊपर उठा लिया। उसका अनंता अनंत उपकार, उसका अनंता अनंत उपकार हमको हर पल, हमको हर पल स्मृति में रहे, स्मृति में रहे, ऐसी कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे, ऐसी कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। अनंत संसार चक्र के दौरान, अनंत संसार चक्र के दौरान कभी संयोग से, कभी संयोग से ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर भगवान का, ज्ञानी पुरुष या तीर्थंकर भगवान का मिलन प्राप्त हुआ होगा, मिलन प्राप्त हुआ होगा। लेकिन वास्तविक पहचान न होने से, लेकिन वास्तविक पहचान न होने से, या हमारी स्वच्छंदता के कारण, या हमारी स्वच्छंदता के कारण, या कुसंग कुगुरु के प्रभाव में आके, या कुसंग कुगुरु के प्रभाव में आके इसका लाभ उठाने से, इसका लाभ उठाने से हम चूक गए, हम चूक गए, और वापिस दुर्गति के भंवर की ओर, दुर्गति के भंवर की ओर धकेल दिए गए होंगे, धकेल दिए गए होंगे। परंतु अब इस अवस्था में, अब इस अवस्था में हम सभी महात्मा, हम सभी महात्मा यह दृढ़ निर्णय निश्चय संकल्प करते हैं कि, यह दृढ़ निश्चय निश्चय संकल्प करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपका आश्रय नहीं छोड़ेंगे, आपका आश्रय नहीं छोड़ेंगे। आपकी 5 आज्ञाओं का, आपकी 5 आज्ञाओं का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए स्वकल्याण को प्राथमिकता देंगे। हम आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप
आत्म सौरभ प्रकट करेंगे, आत्म सौरभ प्रकट करेंगे, ताकि हमारे जीवन सौरभ से, ताकि हमारे जीवन सौरभ से नैमित्तिक रूप से नैमित्तिक रूप से विश्व कल्याण होता रहे। विश्व कल्याण होता रहे। हे ज्ञात पिता, हे ज्ञात पिता, दादा भगवान दादा भगवान और कनु दादाजी, और कनु दादाजी, आज के दिव्य अवसर पर, आज के दिव्य अवसर पर आपके द्वारा, आपके द्वारा हमारे अंदर जागृत, हमारे अंदर जागृत शुद्धात्मा भगवान की दिव्य साक्षी में, शुद्धात्मा भगवान की दिव्य साक्षी में हम आपके सभी ज्ञान पुत्र, हम आपके सभी ज्ञान पुत्र, हम आपके सभी ज्ञात पुत्र, हम आपके सभी ज्ञात पुत्र आत्म संकल्प से, आत्म संकल्प से प्रतिज्ञा करते हैं कि, प्रतिज्ञा करते हैं कि आप श्री ने, आप श्री ने अनंत शक्तियों और सिद्धियों को खर्च करके, अनंत शक्तियों और सिद्धियों को खर्च करके हमारे अनंत काल के पापों को, हमारे अनंत काल के पापों को जला करके, जला करके शुद्धात्म ज्ञान की, शुद्धात्मा ज्ञान की जो ज्योति जलाई है, जो ज्योति जलाई है और उसकी सुरक्षा के लिए, और उसकी सुरक्षा के लिए 5 आज्ञाएं दी, 5 आज्ञाएं दी, हम उनका लगातार पालन करेंगे, लगातार पालन करेंगे, और हम उस ज्ञान की ज्योति, और हम उस ज्ञान की ज्योति उज्जवल रूप से, उज्जवल रूप से जलती रख के, जलती रख के उसे संभालेंगे, उसे संभालेंगे। आपके द्वारा, आपके द्वारा हमारे लिए किए हुए, हमारे लिए किए हुए, करुणा भाव से किए हुए, करुणा भाव से किए हुए अथक प्रयासों को, अथक प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके द्वारा हमें, आपके द्वारा हमें बारंबार ये बताया ही गया है, बारंबार ये बताया ही गया है, और हम स्वयं भी, और हम स्वयं भी देखते हैं कि, देखते हैं कि मोक्ष के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अनेक भ्रामक मार्ग आते हैं, अनेक भ्रामक मार्ग आते हैं। अक्रम मार्ग जैसे, अक्रम मार्ग जैसे नाम से भ्रमित करने वाले, नाम से भ्रमित करने वाले उपदेशक आएंगे, उपदेशक आएंगे, और ज्ञात पिता की शरण से, और ज्ञात पिता की शरण से दूर करके, दूर करके हमको कांच पकड़वाकर, कांच पकड़ाकर आत्मज्ञान रूपी, आत्मज्ञान रूपी हीरा फिकवा देंगे। हीरा फिकवा देंगे। हम अपने आप को, हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियों से दूर रखेंगे, दूर रखेंगे। ऐसे किसी भी अनुमोदन से दूर रहकर, अनुमोदन से दूर रहकर आपके द्वारा दिए गए, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान की निर्मलता, निर्मलता बनाए रखेंगे, बनाए रखेंगे। ऐसा आज के पवित्र अवसर पर, ऐसा आज के पवित्र अवसर पर हम सभी महात्मा एक साथ मिलकर इस संकल्प की घोषणा करते हैं, इस संकल्प की घोषणा करते हैं। हे परम तारक देवाधिदेव, हे परम तारक देवाधिदेव, वर्तमान तीर्थंकर, प्रभु श्री सिमंदर स्वामी भगवान, प्रभु श्री सिमंदर स्वामी भगवान, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पालन से, ज्ञानी पुरुष की आज्ञा पालन
से इस भरत क्षेत्र के हमारे सभी इस भरत क्षेत्र के हमारे सभी ऋणानुबंध संबंधों का ऋणानुबंध संबंधों का समभाव से निकाल करके समभाव से निकाल करके महाविदेह क्षेत्र में महाविदेह क्षेत्र में आपकी प्रत्यक्ष शरण आपकी प्रत्यक्ष शरण हमको प्राप्त हो, हमको प्राप्त हो, ऐसी कृपा करे। ऐसी कृपा करे। हे शासन देवी चक्रेश्वरी माता, हे शासन देवी चक्रेश्वरी माता, पद्मावती माता, पद्मावती माता, अंबिका माता, अंबिका माता, सिद्धायिका देवी, सिद्धायिका देवी, पंचागुली माता, पंचांगुली माता, हे श्री मातंग देव, हे श्री मातंग देव, चांद्रायण यक्ष देव, चांद्रयण यक्ष देव और सभी निष्पक्षपाती देवी देवताओं, और सभी निष्पक्षपाती देवी देवताओं, आप हमें मोक्ष के मार्ग पर टिके रहने में सहाय करते रहना। कुसंग के संयोगों से हमारी रक्षा करना, ताकि सांसारिक तूफानों के बीच मोक्ष मार्ग में बढ़ते हुए हमें ज्ञानी पुरुष की केवल कृपा से प्राप्त हुई क्षायिक दर्शन के दीपक की ज्ञान ज्योत वैसी ही प्रज्वलित बनी रहे। हे ज्ञात पिता कनु दादा भगवान, आपकी चतुर्थ पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सभी महात्मा यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का पालन ही हमारा धर्म होगा, वही हमारा तप होगा, और वही हमारी निष्ठा होगी। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा और दादा की सीमा ही हमारी सीमा होगी। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा ही हमारा जीवन होगा। ज्ञानी पुरुष दादा का अंतर आशय ही हमारा अंतर आशय होगा। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख वही हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र और सुख हो। ज्ञानी पुरुष ने जो देखा जाना और अनुभव किया वही मेरी आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। ज्ञानी पुरुष का निधिध्यासन वही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ज्ञात पिता के प्रति हमारे ये दृढ़ संकल्प के बाद कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक विधान है कि अगर तुम्हें कोई सद्गुरु मिल जाए तो आंख बंद करके उनके पीछे पीछे चले जाओ, और फिर भी अगर मोक्ष न मिले तो मेरे पास से ले जाना। इस एक विधान में ही सद्गुरु का क्या महत्व होता है उस बात को प्रकाशित किया गया है। हमारे हिंदी कवि श्री राजेंद्र जैन साहब ने सद्गुरु के प्रति हमारी
कृतज्ञता, हमारी अर्पणता को शब्दों से सजाने का प्रयास किया है और अब जयमीन भाई उन शब्दों को सुर से सजाने का प्रयास करेंगे। श्री राजेंद्र जैन साहब रचित एक पद जिनके बोल है सदगुरु जैसा कोई नहीं, जयमीन भाई गाएंगे और अपने सदगुरु के प्रति अनन्य समर्पणता के साथ हम उस पद को दोहराएंगे। जयमीन भाई, सदगुरु जैसा कोई नहीं। सदगुरु जैसा कोई न जग में, सदगुरु परम ही ज्ञानी है। सदगुरु जैसा कोई न जग में, सदगुरु परम ही ज्ञानी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। सदगुरु चरण कमल की निश्रा परम भाग्य से मिलती है। सदगुरु चरण कमल की निश्रा परम भाग्य से मिलती है। पाकर उनकी कृपा है तो जीवन कलिका खिलती है। पाकर उनकी कृपा है तो जीवन कलिका खिलती है। गुरु वचनों से मूल्यवान न जग में कुछ भी होता है। गुरु वचन से मूल्यवान न जग में कुछ भी होता है। भव भव का अज्ञान नष्ट हो, आत्मज्ञान फिर होता है। भव भव का अज्ञान नष्ट हो, आत्मज्ञान फिर होता है। कृपा दृष्टि मिलती गुरु की वो भाग्यवान नर होता है। कृपा दृष्टि मिलती गुरु भाग्यवान नर होता है। 84 का बंध छूट कर सफल जन्म यह होता है। 84 का बंध छूट कर सफल जन्म यह होता है। गुरु करुणा से त्रिविध ताप का शमन सर्वदा होता है। गुरु करुणा से त्रिविध ताप का शमन सर्वदा होता है। रोग शोक संताप गलित हो, मंगल चहुदिश होता है। रोग शोक संताप गलित हो, मंगल चहुदिश होता है। गुरु
वचनों में सच्ची श्रद्धा मोक्ष दिलाने वाली है। गुरु वचनों में सच्ची श्रद्धा मोक्ष दिलाने वाली है। सच्चे मन से गुरु की सेवा सब दुख हरने वाली है। सच्चे मन से गुरु की सेवा सब दुख हरने वाली है। गुरु वियोग से बढ़ते दुखन जीवन में कुछ होता है। गुरु वियोग से बढ़ के दुखना जीवन में कुछ होता है। गुरु विरह से शून्य जो जपजे पूर्ण कभी ना होता है। गुरु विरह से शून्य जो बजे पूर्ण कभी ना होता है। गुरु के ऋण कभी ऋण न शिष्य कोई हो सकता है। गुरु के ऋण से कभी ऋण ना शिष्य कोई हो सकता है। गुरु वचनों पे चल कर ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु वचन पे चल कर ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गुरु चरणों में श्रद्धा रख के जन्म सफल निज करना है। गुरु चरणों में श्रद्धा रख के जन्म सफल निज करना है। सत्कर्मों की पुष्प अंजलि अर्पण हमको 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 करना है। सद्गुरु जैसा कोई न जग में सद्गुरु परम ही ज्ञानी है। सद्गुरु जैसा कोई न जग में सद्गुरु परम ही ज्ञानी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। करती है कल्याण जीव का उनकी अमृत वाणी है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्री राजेंद्र भाई ने अपने शब्दों से जो सद्गुरु का महत्व हमारे सामने पेश किया है, सद्गुरु के वियोग से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका भी हम पिछले 4 साल से अनुभव कर सकते हैं। लेकिन इस बात की भी हमें ठंडक है कि हमारे सद्गुरु ने हमें कहा है कि मैं यहाँ पर हमेशा उपस्थित रहूँगा और देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया पद, मैं दादा का वारस हूँ, हम लेने जा रहे हैं। लौकिक जगत में भी जो हमारे माता पिता होते हैं उनकी जो भी पूंजी होती है उनके हम वारिस बनते हैं और बनना चाहते भी है। तो हमारे जो ज्ञात पिता है उनके पास जो ज्ञान पूंजी है उसके भी हम वारसदार बने। उनके वारसदार एक एक महात्मा दादाजी की जो ज्ञान पूंजी है उनके वारसदार है और उस वारसदार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। ऐसे ही हमें कोई अपनी संपत्ति या कोई पूंजी नहीं सौंप देता। तो जो ज्ञान वारस की क्या क्या जवाबदारियां, क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, उस बात को कबीरदास ने अपने एक पद में संवारा है, जिसके बोल है, मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, ताही
केवल सत्का हूँ, राही केवल सत्का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, वर दे वरदान, मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ। राही केवल सत्का हूँ, राही केवल सत्का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे, दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे, दादाजी की पाँच ही आज्ञा पालेंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, महावीर खुद ही बन जाएंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, कदम कदम पे हम आगे बढ़ेंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, शुद्धात्मा परमात्मा होते जाएंगे, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत्का हूँ, राही केवल सत्का हूँ। बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे वरदान, अकरम विकरम अचल शिखर, अकरम विकरम अचल शिखर, गुप्त है भगवान सबके भीतर, गुप्त है भगवान सबके भीतर, अभेदता से हम एक रहेंगे, अभेदता से हम एक रहेंगे, जहाँ नजराए शुद्धात्मा देखेंगे, जहाँ नजारे शुद्धात्मा देखेंगे, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत्का हूँ, राही केवल सत्ता हूँ, बोलो प्यारे साथ, बोलो प्यारे साथ, दादा भगवान, दादा भगवान, अमर वर दे जिज्ञासु मुमुक्षु की प्यास बुझेगी, जिज्ञासु मोक्षों की प्यास बुझेगी, स्वपद में
प्यास लगेगी, सपन में रहने की प्यास लगेगी, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, स्वयं की भजना में डूब जाएंगे, डूबे भी भीतर उजाला पाएंगे, डूबे वो भीतर उजाला पाएंगे। जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद वंदन, जय सच्चिदानंद। मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत्ता हूँ, राही केवल सत्ता हूँ। बोलो प्यारे सा, बोलो प्यारे सा, दादा भगवान, दादा अमर वरदे वरदान, अमर वरदे मैं दादा का वारस हूँ, मैं दादा का वारस हूँ, राही केवल सत्ता हूँ, राही केवल सत्ता हूँ। बोलो प्यारे सा, बोलो प्यारे सा, दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान, दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। इस अद्भुत भावना और भजना के साथ हमारा इस सेशन का कार्यक्रम का हम समापन करते हैं।